अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम। ईरान की अहम तरीन एटमी तंसीब फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से 13,000 किलोग्राम वजनी 5 से 6 बस्टर बम गिराए। पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं। डिमांड यही थी, हमने पूरी की है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान के अंदर वो अशराफिया जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई, उसको पीस प्राइज और आगे पीछे वो वाली, वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। ईरान का सर्वाइवल इसी में है कि अटैक करेगा, तो अगर ईरान अटैक करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि तमाम तर मिडिल ईस्ट की जो सोवरेनिटी है, पूरे खित्ते की मशरिक वुस्ता की सोवरेनिटी है, वो खत्म हो रही है। यानी कि पूरा मशरिक वुस्ता एक्टिव कॉम्बैट, एक एक्टिव वॉर के अंदर दाखिल हो जाएगा, और ये तबाही और ये बर्बादी है। अमेरिका की सरजमीन को कोई खतरा नहीं था और किसी अमेरिकी अड्डे बेड़े पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए ट्रंप की इंपीचमेंट की बातें शुरू हो गई हैं। ये ट्रंप जानता है लाहौरी ब्लड, उसने मारा मुंह पे आसिम मुनीर के पैसा, आसिम मुनीर लेट गया उसके सामने, यहां से प्लेन जोड़े पाकिस्तानी एयर स्पेस पे, पूरा ईरान का इलाका। यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये हैं वो यार जिनकी यारी के बगैर ये हमला मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने गद्दार मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पे क्या डिस्कशन हुई ये आज तक बाहर नहीं आया, और जब कोई चीज़ बाहर नहीं आती तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है, ख़ासतौर पे कमज़ोर के लिए। ताकतवर तो अपने मकासद हासिल करता है, कमज़ोर से मनवाया जाता है। और जब कोई बात लीक होकर भी बाहर ना आने दी जाए तो मतलब है कि बहुत कुछ ख़तरनाक मनवा लिया गया है। क्या पाकिस्तान ने वो इंटेलिजेंस फराहम किया है जिसकी बुनियाद पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए गए हैं? ये सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि डिमांड यही थी। हमने पूरी की है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, तारीख बड़ी बेरहम होती है और हर किरदार उसमें खुल के सामने आ जाता है। कौन इस उम्मत का मीर जाफ़र बना है? ये मीर जाफ़र मुनीर जो है, ये ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने जा रहा था। उसी ट्रंप ने आज ही हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पे हमला कर दिया और अमेरिका के अंदर से उसकी इम्पीचमेंट की अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिकी सदर सिर्फ यूनिलैटरली जंग का फैसला तब कर सकता है जब अमेरिका की सरजमीन या अमेरिका के मफादात को इमिनेंट थ्रेट हो। अमेरिका की सरजमीन को कोई खतरा नहीं था और किसी अमेरिकी अड्डे बेड़े पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए ट्रंप की इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो। पाकिस्तान की जानिब से जी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने के बाद अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के अंदर 3 परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट ये आ रही थी कि जो ईरान ने परमाणु संयंत्र बनाए जमीन से 250-300 फीट नीचे बनाए हैं। मतलब कि इतने नीचे बनाए हैं, तो इतने नीचे की मारक क्षमता की कोई भी बम, कोई भी मिसाइल इजराइल के पास नहीं है। तो उम्मीद ये लग रही थी कि अमेरिका जो है इस युद्ध में उतरेगा और ईरान के तीनों परमाणु संयंत्र तबाह कर देगा। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि इतनी सटीक जानकारी कि ईरान ने 250-300 फीट नीचे कौन से पर्वत के नीचे बना रखे हैं अपने परमाणु संयंत्र, इस चीज की रिपोर्ट कौन देगा? तो इसकी रिपोर्ट यासिम मुनीर पत्ते चाटी करने अमेरिका गया ही था। और पाकिस्तान को हर चीज पता रहती है ईरान के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो आपका करीबी होगा उसको आपके बारे में सब कुछ पता होगा। तो पाकिस्तानी दावा करता रहता है कि हम मुसलमानों के बहुत ही हमदर्द है और दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम होगा तो हम सबसे पहले आगे आएंगे। इजराइल की बुराई भी, इजराइल की आलोचना भी पाकिस्तानी करते रहते हैं और ईरान का साथ देने की बात युद्ध से शुरू होने से पहले कर रहे हैं। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान का जी ये मुल्ला मुनीर अमेरिका गया, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करी, वहां पे अपने एयरबेस देने की बात करी और भी रिपोर्ट देने की बात करी कि ईरान ने कहां पर अपने परमाणु संयंत्र बना रखे। तो पाकिस्तान की मीडिया में भी सुगबुगाहट है, भारत की मीडिया में भी सुगबुगाहट है कि आसिम मुनीर की मदद से अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्र तबाह किए।
चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बॉम्बर तैयारों से आज सुबह जब सूरज अभी नहीं निकला था, अमेरिका से 27 घंटों का कि जो अमेरिका की जानब से अटैक किया गया है वो कितना कामयाब है, कितना नाकाम है। क्या यह एक्सरसाइज फजूल गई है और फिर पैदा ही नहीं हुआ आपकी अमन के लिए कोशिशें, और फिर उसने बता दिया कि उसकी क्या अमन के लिए कोशिशें हैं। पाकिस्तान को भी यह जंग बड़ी भारी पड़ने जा रही है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। बहरहाल हमला हो गया, हमले के फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो कहा कि मैं कौम से खिताब करूंगा, हमने बाय रहे बमों का एक पूरा पे लोड प्राइमरी साइट पर गिरा दिया गया है, पर रुके रीफ्यूलिंग हुई, डायरेक्ट तो जाहिर है इतने वो आ नहीं सकते थे, रीफ्यूलिंग करवा के आपकी सोच से ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर वो अशराफिया जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर 20% से ज्यादा तेल की सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपकी सोच से ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर वो अशराफिया जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी हुई, उसको पीस प्राइस और आगे पीछे वो वाली वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। हो सकता है कि जंग जब शुरू हुई थी ना, मैंने आपको बताया था, हो सकता है इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान में पेट्रोल के फी लीटर कीमत 1000 से भी ऊपर चली जाए। आसिम मुनीर ने झूठ भी बोल दिया पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू, बेवकूफ है ना, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी। कितनी एजाज की बात है, कितनी इज्जत की बात है, अरे तुम्हारे लिए एम्बुश था वो। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि नहीं इंडिया वाले जाल रहे हैं, लाहौरियों का, पाकिस्तानी पंजाबियों का दिमाग इतना ही है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ ब्रेन, यू नो, मेंटल डॉफिंग, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पंजाबी इकोसिस्टम। दिमाग है ही नहीं उनका, कल्चर है उनका। उनको यही लगता है कि किसी बड़े ने, गोरे ने खाने पे बुला लिया, ओ भाई खाने में उसने तुम्हें जहर परोसा है, समझो तुम्हें जहर परोसा है। आज की तारीख में आसिम मुनीर ने क्या गप्पें फैलाई आपको पता है दोस्तों, कि मैंने तो ट्रंप को ये पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू कहलवा रहा है कि मैंने ट्रंप को ये बोल दिया कि नहीं साहब, अगर ईरान में कुछ भी होता है तो आप देखिएगा जितनी भी बलूचिस्तान के खासतौर इलाके में और पाकिस्तान में और पूरे इस इलाके में बहुत ज्यादा टेररिज्म फैल जाएगी और उससे आपको भी दिक्कत है और आपको भी परेशानी है, तो आप ऐसा कुछ ना करें। ये क्योंकि आप, एक और चीज कड़वी लगेगी पाकिस्तानियों को, आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है दोस्तों। और मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा प्रेडिक्शन हुआ हो जो गलत निकला हो तो आप बताना। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम को ना एक ट्रक की बत्ती, मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अब सब इस्लाम की बात करते हैं, सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई है, भारत की मीडिया भी डिस्क्राइब कर रही है कि ईरान के जो ये 3 परमाणु संयंत्र हैं अमेरिका ने तबाह किए। अमेरिका के पास 3000 किलोग्राम तक के बम होते हैं जो बम्बर से कहीं पर भी जाके विस्फोट कर सकते हैं, जो 100, 150, 200 फीट नीचे तबाह कर सकते हैं, जमीन को वहां पे गड्ढा कर देते हैं। खैर ये बात हम सभी को पता थी, और ईरान ने परमाणु संयंत्र बना रखे हैं ये भी पता थी। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला जो किया है वो परमाणु संयंत्र को तबाह करने के लिए किया है, क्योंकि ईरान पिछले 30-40 सालों से अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है, जिस दिन हम न्यूक्लियर हथियार बना लेंगे उस दिन हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो उससे पहले ही इजराइल की जो खुफिया तंत्र मोसाद वो पता लगाती है और इनके परमाणु संयंत्र को तबाह कर देती है। लेकिन इस बार बहुत ही खतरनाक जो एक्शन था, ये बहुत खतरनाक था, लेकिन उसके बावजूद ही परमाणु संयंत्र तबाह नहीं हुए। उसका कारण ये था कि ईरान ने 250-300 फुट नीचे परमाणु संयंत्र बना रखे थे। तो अमेरिका को जब ये जानकारी हुई कि ईरान ने बहुत ज्यादा भीषण तबाही मचाई, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान के परमाणु संयंत्र तबाह नहीं हुए, तो अमेरिका ने फिर मुल्ला मुनीर को बुलाया और इससे बात करी कि यार हमें तुम्हारे 2 एयरबेस चाहिए ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और दूसरा ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं पहाड़ के नीचे उसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि तुम लोग ज्यादा सगे हो, तुम लोग ज्यादा खास हो ईरान के, और तुम्हारे पास जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो जानकारी जुटा करके हमें दो। तो इसके पीछे 100% गारंटी के साथ ये मुल्ला मुनीर है, जिसने अमेरिका को जानकारी दी, ईरान के 3 परमाणु संयंत्र तबाह करवा दिए, और अब ये उनका हमदर्द बन रहा है।
पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुका है कि हम ईरान के साथ हैं और इजराइल ने जो कुछ भी किया है ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन अब जब अमेरिका के साथ भी मुल्ला मुनीर खड़ा है तो अब ये जाहिल जो ये प्रधानमंत्री है अब कुछ नहीं बोल रहा है, वैसा लग रहा है कि अपनी नानी के यहाँ छुट्टी पे चला गया है। तो बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।